है इन कोठारिनों की इज्जत जो एक कंपटीशन हारने से ही लुट गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये कोठारी ने जानबूझ के कहा, मैंने कोठारी ने, क्योंकि कोठारी ने ही है, क्योंकि इस घर के मेल्स तो जानते हैं कि उनकी इज्जत किस चीज में है, उनकी फैमिली की शान किस बात में है। मगर इनका सारा का सारा दारोमदार एक कंपटीशन पे, कंपटीशन हारे, इज्जत लुट गई, इज्जत की धज्जियां उड़ गई, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो ये सस्ती इज्जत की कोठारिनों की बात करना बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कैसे मुंह लटके हुए थे वसुंधरा कोठारी के ख्याति के, क्योंकि राही कंपटीशन हार के। यहां पे पराग ने जो डायलॉग बोला, अगर ये लोग समझते तो बिल्कुल अपनी लाइफ को इजी कर लेते। पराग कोठारी ने मुंह पे कह दिया इनको कि आपने बनाया इस कंपटीशन को जंग का मैदान। ये जंग तो थी ही नहीं। ये बात उसने राही को भी समझाने के लिए ही कही थी। मगर इन कोठारिनों का क्या करें? वो तो गौतम से खुश हो रही हैं कि वाह वाह, मीडिया में नहीं आएगी खबर, इसमें नहीं आएगी खबर, अरे जीत के भी इनकी खबर नहीं आएगी, ये वो सब कर रही है। मगर मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस दम पे कह रहा है। ये गौतम गांधी ये कह रहा है कहीं खबर नहीं आएगी, उधर तो वो लाइव बात हो रही है, लाइव सेशन हो रहा है डांस रानीज का। तो वो किस न्यूज चैनल पे आ रहा है? इतने सारे तो खड़े हैं वहां पे जो लाइव कवरेज दे रहे हैं। तो ये किस बलबूते पे कह रहा है? सिर्फ हौसला देने के लिए? तो खैर जो भी है, मगर इनकी इज्जत इतनी सस्ती क्यों है? डायमंड के व्यापारी, वो भी इतने सालों से, वसुंधरा कोठारी जिसने ट्रेनिंग दी है पराग कोठारी को और अपने पति को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पति भी कला में, इस चीजों में करता था, बिलीव करता था, और आज वो उसी कला के सर पे अपना जो है इज्जत का टोकरा ढो रही है। ये किस तरह की वसुंधरा कोठारी है भाई? किस तरह की कोठारिन है जिसको ये नहीं लगता कि हम बड़ा डील हार जाएंगे या हमारा बड़ा बिजनेस का लॉस हो जाएगा, हमारी तू हो जाएगी, हमारा डायमंड का बिजनेस डाउन चला जाएगा, उस बात से हमारा कचरा हो जाएगा। बल्कि इस बात से कचरा हो रहा है, इस बात से तुम्हारी इज्जत जा रही है, जो कंपटीशन तुमने फाइनल तक लड़ा उसमें तुम हार गई। तो ये सस्ती वसुंधरा कोठारी है, ये कोई वो नहीं है कि डायमंड के व्यापारी। ये बिल्कुल अपनी इज्जत को नाक पे लेके चलते हैं, इसलिए इनकी इज्जत हर बार टूटती है। अगर परिवार की हो, किसी इंसान की हो, किसी की भी हो इज्जत, अगर वो दिल में है तो इज्जत हमेशा सेफ है। अगर नाक पे रहेगी तो हमेशा ऐसे ही टूटती रहेगी। इस घर की ऑलमोस्ट औरतें, परी को छोड़ दो, सबकी इज्जत इसी कंपटीशन पे लगी हुई है। और आदमियों को छोड़ दो, उनको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन से मतलब था। तो ये इन कोठारिनों की इज्जत इतनी सस्ती क्यों है भाई? तो क्या ये भिखारियों से कोठारिनें बनी है? कहां से बनी है? क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं है कि जो लोग भीख मांगते उनकी भी इज्जत होती है भाई, वो भी दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, वो ये टुच्चे या ऐसी चीजों से नहीं हार मानते हैं। मगर इनकी इज्जत मेरी समझ में तो आई नहीं। जो एक कंपटीशन से इनकी इज्जत का फलूदा हो गया, जिसमें कि वो इतने पैसे लगा रही हैं कि अनुपमा की जीत की चर्चा ना हो। उतना कंपटीशन से पैसा नहीं मिलेगा जितना ये लोग खर्च कर चुके हैं। इसके जगह पे अगर अपनी इज्जत को बनाना होता है इन कोठारिनों को, इस राही को, राही भी कोठारिनों में ही आती है, क्योंकि उसने भी इस कंपटीशन को अपनी इज्जत का जो है पूरा का पूरा सेहरा बना लिया। तो अगर इनको अपनी इज्जत बचानी होती, अनुपमा से बड़ी इज्जत बनानी होती, तो ये पब्लिकली मीडिया के सामने अनुपमा को बधाई देते, अनुपमा का स्वागत करते, उसकी जीत में शामिल होते, चाहे मन ना भी होता। ये होता इनका ऊपर का पत्ता, ये होता मीडिया में मैसेज कि हम तो भाई कंपटीशन खेलने वाले लोग हैं, हमें इससे कुछ नहीं, हारे जीते, जिसकी जीत है उसको बधाई देना बनता है। ये स्पोर्ट्समैनशिप अगर वो पर्दे पे ही दिखा देती तो इज्जत बच जाती, मगर इज्जत बचानी नहीं आती है इनको, इज्जत अपनी ही दूसरों के पैरों में रुंधवानी आती है।
तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।